जो फैसिलिटीज़ हमने दिया था, पेशेंट्स का सेवा किया था, वो सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि स्कार रिविजन सर्जरी हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियाँ हो जाती है, उसके लिए केमिकल पीलिंग हो गया, बोटॉक्स हो गया। चेहरे पे कोई नेचुरली गड्ढा वगैरह हो गया जो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है, तो फिलर्स दिया जाता है, वो भी होता है। बाल के लिए पीआरपी का एडवांस वर्जन जो होता है जीएफसी, वो भी की जाती है, यहाँ पे की जाती है। और जैसे मोल एक्सीजन हो गया, कोई चेहरे पे दाग हो गया जिससे दवा से जल्दी ठीक नहीं होता, तो उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। तो जो भी है डर्मेटो प्राइम न्यूज इंडिया में हूँ मंजीत कुमार। अभी हम पहुंचे हैं सिवान में एक ऐसे हॉस्पिटल का बारे में बताने के लिए जो सिवान के लोगों के लिए बहुत बेहतरीन कार्य कर रहा है, सिवान का पहचान बन चुका है। हम बात करेंगे मेट्रो हॉस्पिटल सिवान। इसी बीच में इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहब का आगमन हुआ है जो कि सोमवार मंगलवार को यहाँ सेवा देंगे, पटना से चलकर आएंगे और यहाँ सिवान की धरती पे सेवा देंगे। बात करते हैं डॉक्टर राशिद शाहिद सर हैं जो कि हमारे सिवान शहर के लोगों के लिए एक बेहतरीन सेवा देने का ये प्रयत्न करेंगे। आइए बात करते हैं। चर्म रोग विशेषज्ञ के तौर पे इनका मतलब नाम आ रहा है और कहीं ना कहीं जो उपलब्धियां है मेट्रो हॉस्पिटल सिवान का आप लोग भली भांति जानते हैं और हमारे साथ यहाँ के जो फाउंडर हैं वो भी जुड़ेंगे। पहले बात करते हैं सर, शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई कि सिवान की धरती पे आपका आगमन हुआ। क्या कहना चाहेंगे तमाम जो पेशेंट हैं, दर्शक हैं सिवान के लोग? थैंक यू। देखिए, डर्मेटोलॉजी ऐसा ब्रांच है कि लोगों को लगता है किसी मलहम का ब्रांच होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डर्मेटोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें भी सीरियस मरीज होते हैं। प्लस ओवर द काउंटर जो मेडिसिन लोग लेके और अपना खुद का सेल्फ इलाज करते हैं या क्वेक्स के पास जाते हैं, उससे उनका त्वचा और ख़राब होता है, बीमारी ठीक होने के बदले ख़राब होती है। इसलिए कभी भी किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और जाके अपना इलाज कराएं। आप सर यहाँ पे मेजबान है चर्म रोग, केश रोग, गुप्त रोग और कॉस्मेटिक सर्जन के रूप में। आप जैसे सर्जरी में जैसे किसी का जलना होता है, कटा होता, ये सब तरह से सर्जरी होता है सर? हाँ, जैसे कि नॉर्मल स्किन डिसीजेज जैसे हो गया कि मुहासा हो गया, सोरियासिस हो गया, ये सब चीज़ें, और हेयर फॉल हो गया, नाखून का कोई बीमारी हो, उसके अलावा एडवांस में हम ये सब फैसिलिटीज देते हैं कि कॉस्मेटिक एस्थेटिक जो होता है, अपकमिंग ब्रांच है ये, उसका सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। एम्स पटना में 3 साल था, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हमने दिया था, पेशेंट्स का सेवा किया था, वो सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि स्कार रिविजन सर्जरी हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियाँ हो जाती है, उसके लिए केमिकल पीलिंग हो गया, बोटॉक्स हो गया। चेहरे पे कोई नेचुरली गड्ढा वगैरह हो गया जो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है, तो फिलर्स दिया जाता है, वो भी होता है। बाल के लिए पीआरपी का एडवांस वर्जन जो होता है जीएफसी, वो भी की जाती है, यहाँ पे की जाती है। और जैसे मोल एक्सीजन हो गया, कोई चेहरे पे दाग हो गया जिससे दवा से जल्दी ठीक नहीं होता, तो उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। तो जो भी है डर्मेटो सर्जरी की फैसिलिटीज यहाँ पे दी जाएगी। एक सवाल अहम है क्योंकि आम जनता काफी परेशानी से गुजरती है, चर्म रोग यानी सफेद दाग से काफी लोग परेशान होते हैं और बहुत पैसा इसमें नष्ट कर देते हैं और फिर भी इलाज उनका संभव नहीं हो पाता है। लेकिन सर, जैसे कि यहाँ पे हमने सुना है कि आपका जो मतलब इलाज करने का साधन है वो बेहतर हो पाएगा, तो क्या लगता है कि उन लोगों को बेहतर सेवा मिल पाएगा? हाँ जरूर। जैसे कि एग्जाम्पल में एक चीज़ बोलूँगा, जैसे सफ़ेद दाग है जिसको विटिलिगो बोला जाता है, बहुत ज़्यादा मिथ है कि ठीक होता नहीं है। होता है, किस टाइप का वो है, कहाँ पे है, शरीर के किस भाग में है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी ठीक होगा या टाइम लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इलाज करेंगे यहाँ पे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन ठीक होता है। इसलिए सही टाइम पे सही समय पे इलाज कराइए। हम यहाँ पे उसका मेडिसिन ट्रीटमेंट के अलावा हम एडवांस में लेजर थेरेपी भी करते हैं, उसका विटिलिगो के लिए, सोरियासिस के लिए, बाल अगर उड़ गया हो सर पे, एलोपेशिया एरेटा जो बोला जाता है, उसके लिए भी लेजर होता है। प्लस विटिलिगो के लिए सर्जरी भी प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे। तो हम बताना चाहेंगे आपको कि मेट्रो हॉस्पिटल सिवान में डॉक्टर साहब का आगमन हो चुका है, जहाँ पे तमाम सेवाओं से ये जनता के लिए प्रदान करेंगे अपनी टाइम को। और बता दें, चर्म रोग विशेषज्ञ के तौर पे इनका नाम आ रहा है। तो त्वचा एवं बालों से संबंधित किसी भी बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं तो एक बार यहाँ मुलाकात कर सकते हैं, जिसे तमाम जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गंजेपन का भी इलाज यहाँ पे संभवतः होने का प्रयास होगा। नवजात शिशु रोग में जो समस्या है वो भी दिखाई देगा, यहाँ पे इलाज होगा। नाखून की समस्या, हार्पिक्स, फंगल इन्फेक्शन, कुष्ठ रोग, सफेद दाग, कालापन, छैया, लालचन, महिलाओं के बाल झड़ने का भी ये बहुत बड़ा एक इलाज होने का संभावना दिख रहा है। और फोड़े, फुंसी, मस्से, तिल का इलाज, मुहासे एवं मुहासे के दाग एवं गड्ढे, गठान एवं खुजली, सफेद दाग एवं सर्जरी, मस्सों का इलाज। 2-3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एक तो जो बाल का झड़ना सर हो रहा है, काफी इसे युवा
चाहे बॉयज एंड गर्ल दोनों परेशानी से गुजर रहे हैं। तो क्या आमतौर पे इसका इलाज यहाँ पे हो पाएगा सर? हाँ, जरूर होता है। फीमेल में जैसे होता है बाल झड़ता है, उसको टेलोजेनिक फ्लेबियम बोला जाता है, उसका भी इलाज होता है। टाइम लगता है थोड़ा, 3 महीना 4 महीना टाइम लग सकता है, किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा लग सकता है। मेल्स पे भी मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं, जो हार्मोन की वजह से मैक्सिमम टाइम बाल उड़ जाता है, तो उसका भी इलाज होता है। मेडिसिन का ट्रीटमेंट तो होता ही है, PRP प्लस GFC ये सब की फैसिलिटीज दी जाती है। इसके अलावा जैसे कि चेहरे के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि हमारे चेहरे पे रौनक नहीं है, ग्लो नहीं है, बहुत सारा झुर्रियाँ हो गई है, तो उसके भी यहाँ पे फैसिलिटीज है ट्रीटमेंट का, जैसे केमिकल पीलिंग वगैरह होता है। चेहरे पे भी PRP की जाती है, इससे चेहरा काफ़ी साफ होता है और दाग धब्बा भी कम होता है काफ़ी। और जैसे हेयर ट्रांसप्लांट का भी मतलब प्लानिंग है क्या कुछ? हाँ, फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में हेयर ट्रांसप्लांट की भी फैसिलिटीज दी जाएगी यहाँ पे दी जाएगी। हाँ, चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सिवान वासियों से, किस तरह से अपील करेंगे? देखिए, चर्म रोग ऐसा विभाग है कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स है जो क्वालिफाइड नहीं है, बहुत सारे मतलब अनबन दवाइयाँ देती हैं जिससे, हाँ, अनबन दवाइयाँ देते हैं जिससे पेशेंट ठीक भी नहीं होते हैं, उनके बहुत पैसे भी चले जाते हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ लिखते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही दिखाइए। मैं एम्स पटना में 3 साल था, जो भी इलाज होता है सही से होता है। जो भी बीमारियां हो पहले उसका डायग्नोसिस बनाई जाती है, प्रॉपर डायग्नोसिस होनी चाहिए, तभी किसी बीमारी का इलाज होता है। उसके हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से, पेशेंट कुछ को होते हैं कि बहुत पुअर पेशेंट भी आते हैं जो बहुत बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हर चीज़ का यहाँ पे समस्या का समाधान होगा, सारे सॉल्यूशंस निकाले जाता है और पेशेंट्स के हिसाब से उनके ट्रीटमेंट की जाती है। महंगे से लेके सस्ते से लेके इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा, जो पेशेंट्स को ठीक हो जाए, वो सब ट्रीटमेंट दी जाती है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आइए बात करते हैं जो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान के फाउंडर हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां सिवान के लोगों के लिए दिया, क्योंकि लगातार 5 सालों का सफर इनका शानदार है। आइए उनसे बात करते हैं कि तमाम यहाँ पे जो डॉक्टर आते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे हर विभाग के डॉक्टर का आगमन हो रहा है। और सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच कि आप इस तरह से लगातार काम करें, क्योंकि आपका जो हॉस्पिटल है हर विभाग के डॉक्टर यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहे हैं, वो चाहे सर्जरी में, गाइनो में, न्यूरो में, मतलब फिजिशियन में, MD में, और अभी आपने सर को आगमन कराया, क्योंकि पहली बार इस क्षेत्र में पहली बार डॉक्टर साहब का आगमन हुआ है, ऐसे डॉक्टर साहब का, वो भी MBBS डॉक्टर है, क्योंकि यहाँ पे जनरल फिजिशियन के तौर पर लोग बहुत सारे हैं, लेकिन MD में सब कोई डॉक्टर नहीं था। क्या कहना चाहिए? नहीं, MD डर्मेटोलॉजिस्ट की कमी थी, ये MD डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और ये मेरे भाई हैं डॉक्टर राशिद। तो ये बहुत अच्छी जगह से काम करके अपने शहर में सेवा देने के लिए आए हुए हैं। तो लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग आएँ और जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन की बीमारी हो, बाल झड़ने की बीमारी हो, या बहुत सारी जो स्किन डिसीज होती है, उसके सब इलाज ये करेंगे। तो ये हफ्ते में सर, जैसे सर ने बताया कि मंडे को और ट्यूसडे को, हाँ, अभी ये 2 दिन सिवान में रहेंगे, पटना से 2 दिन आएंगे, सोमवार और मंगलवार, बाकी 5 दिन पटना में देखते हैं। आगे के दिनों में ये सिवान में ही सेवा देंगे। जैसे जैसे मरीज का, हाँ, वो तो वहाँ से एक बार वाइंड अप करना आसान नहीं है, वहाँ भी इनकी क्लिनिक है, तो धीरे धीरे वहाँ से यहाँ वाइंड अप आएंगे। एक सवाल अहम सर है, क्योंकि ये जो फील्ड है काफी टॉप होता है और बहुत पैसा भी इसमें लोग बहुत मतलब सुनने में आता है, देखने में पता चलता है कि इसमें जो सफेद दाग हो गया या जो भी इसमें चीज़ें हैं, सर्विस लोग लेंगे तो पैसा बहुत थोड़ा सा हेवी लिया जाता है, पटना, दिल्ली, मुंबई में, गोरखपुर में। तो क्या लगता है कि अब मेट्रो हॉस्पिटल जिस तरह से सेवा दे रहा है आम जनता के लिए भी, मतलब कारीगर है अभी तक, तो ये भी इस फील्ड में भी लोगों को सेवा मिलेगा सर? हाँ, इस फील्ड में भी सेवा मिलेगा। जिसके पास पैसों की कमी, दिक्कत होगी, उसके लिए भी कुछ उपाय करके उनका भी इलाज किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। आप देख रहे हैं सिवान मेट्रो हॉस्पिटल में हमारी टीम पहुंची है, जहाँ पे तमाम बड़े डॉक्टर यहाँ पे सर्विस है, और उसी बीच डॉक्टर राशिद साहब का आगमन हो चुका है और ये तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। धन्यवाद।